देखिए, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग। मानव बिल्डर के हाथों बिक चुका है। वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक सेकेंड, आप लोग जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। धर्मेश, तुम इंसान के रूप में जन्म लिया ना, तो कभी कभी इंसानों की तरह बर्ताव कर लिया करो। हमेशा किसी के लिए गलत सोचना, गंदा सोचना जरूरी नहीं है। धर्मेश, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? तुम इन लोगों को मानव के खिलाफ भड़का रहे हो। घटिया इंसान हो गए हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारे मुंह लगने नहीं आया हूँ। स्टॉल वालों को कन्विंस करना मेरा काम है और मैं वही कर रहा हूँ। प्लीज धर्मेश, अपने पापों को काम का नाम देकर उसे छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन लोगों को मानव के खिलाफ भड़का लो? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा धर्मेश, क्योंकि इन लोगों का रिश्ता जो मानव के साथ है ना, वो प्यार, विश्वास का है। लेकिन तुम क्या समझोगे इन सारी चीजों को? तुम्हें तो रिश्ते बनाते आते ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ लोगों का नुकसान करना आता है। अर्चना, ये मत भूलो, मानव भी मेरी तरह डीके सर के लिए काम करता है। उसने भी ऐसी कई चौल खाली करवाई। वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं। एक सेकंड धर्मेश, तुम प्लीज अपनी तुलना मानव के साथ मत ही करो, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब भी तुम ऐसा करते हो ना, तुम बहुत छोटे लगते हो। मैं मानती हूँ कि मानव डीके सर के साथ काम करते हैं, उन्होंने ऐसी कई चौले खाली कराई, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। ठीक है, बड़ा नाज है ना तुम्हें अपने पति पर। मैं भी देखता हूं अपनी इस अच्छी सोच को लेकर और डीके सर से अलग होकर कितने दिन सर्वाइव कर पाता है। अर्चना, डीके सर बिजनेस से आगे किसी चीज को कोई अहमियत नहीं देते। अपने बिजनेस के आगे ना वो मानव का ख्याल करेंगे और ना ही चौल वाले। चौल वाले तो बेघर होकर रहेंगे अर्चना। ऐसा कभी नहीं होगा धर्मेश। एक बात अच्छे से समझ लो धर्मेश, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मानव की गैरहाजिरी में इस चौल को खाली करा सकते हो या इन लोगों को भड़का सकते हो मानव के खिलाफ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपने घटिया इरादों में कभी कामयाब होने ही नहीं दूंगी। समझ में ना आता कौन सी साढ़े सती लगी है मेरे पीछे। लोग तो लोग, ये नसीब भी मेरा साथ नहीं देता है। सच्चे सच्चे बेटा सच्चे, इधर है इधर है इधर है। आजी मुझे जाने दो ना, मुझे पटाखे फोड़ने हैं। अरे तेरे पटाखे बाद में फूटेंगे, मेरी बात सुन। तू अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं तुझे तेरे आई से मिलवाने नहीं लेके जाऊंगी। मुझे उनसे नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि मुझे सब पता चल गया है, और अगर आपने मुझ पर जबरदस्ती की तो मैं अर्चना आई को सब बता दूंगा कि आप उनके बारे में क्या क्या सोचती है, और आपने श्रावणी आई के बारे में मुझसे क्या क्या झूठ बोले थे। क्या झूठ बोला बेटा? सच्चाई तो ये है कि श्रावणी तेरी आई है और तू श्रावणी का बेटा है। ये दिवाली की रात वो यहाँ आई थी। क्यों आई थी मालूम है? तुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से लेके जाने के लिए, लेकिन तेरी अर्चना आई ने उसे धक्के मार कर भगा दिया। वैसे ही कुछ साल पहले श्रावणी के साथ ऐसा ही किया इन्होंने। अर्चना ने तेरे आई को भगा दिया और तुझे ले लिया और तुम माँ बेटे को अलग कर दिया। आप झूठ बोल रही हैं। सुलोचना आजी ने मुझे सब सच सच बता दिया। क्या बता दिया है? यही कि अर्चना आई ही अब मेरी आई है, और आप मुझे उनसे अलग करना चाह रही हो क्योंकि आप मेरी आई से नफरत करती हो। नहीं बेटा, नफरत नहीं करती मैं। क्या है, तेरी आई तुझसे प्यार नहीं करती ना,
इसलिए मैं उससे बुरा बर्ताव करती हूँ। मेरी आई मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं आप पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा। और अगर आपने मेरी आई के बारे में कुछ भी भला बुरा कहा तो मैं उनको जाकर सब बता दूंगा। नहीं 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 बेटा, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। तू पहले ही श्रावणी को खो चुका है? अभी अर्चना को भी खो देगा। अगर उसको ये बात पता चलेगी तो उसके दिल को कितना गहरा सदमा पहुंचेगा और उसकी जान भी चली जाएगी। तू तेरी आई को जिंदा देखना चाहता है ना, तो किसको जाके कुछ भी नहीं बताएगा मेरा बच्चा। ध्यान। सविता दी, मुझे नहीं पता कि आप सचिन को क्या बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका तरीका एकदम गलत है। अरे ये सब क्या बता रही हैं आप? देखिए कितना डर गया है। आप अपने पोते के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सचिन बेटा, तू नीचे जा खेलने के लिए। ठीक है आजी। सविता दी, मैं तो आपसे बस इतना। मुझे लेक्चर नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं है तुम्हारा लेक्चर। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मेरा सरदर्द बढ़ाती है। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ, समझे? पता नहीं है सुलोचना ताई अपने आप को क्या समझती है। मौका मिला नहीं कि लेक्चर छड़ना शुरू। इन दोनों माँ बेटियों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। दोनों मेरे घर को खुद की जागीर समझने लगी है। सुलोचना ताई मेरा हर प्लान नाकामयाब कर देती है। जब मैं सोहम को अर्चना से दूर रखना चाहा, उन्होंने ही अर्चना को वर्षा के खिलाफ भड़काया और ऐन मौके पर अर्चना ने सोहम को गोद देने का इरादा बदल दिया। और ये काम था जो अब सचिन को भी श्रावणी के बारे में सब कुछ सच सच बताकर उसे अर्चना से दूर करने की गुंजाइश खत्म कर दी। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, सब लोगों को उसने फुसला लिया है। अब धीरे धीरे वो मेरे घर पर कब्जा कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे हाथ में कटोरा देकर धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कटोरा मेरे हाथ में नहीं, अर्चना और सुलोचना के हाथ में होगा। इस बार मैं कामयाब होकर ही दिखाऊंगी। हाँ। विनोद, आ गए तुम? अरे मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी आई से बात की नहीं? अरे तुमने उन्हें समझाया कि नहीं कि इस तरह हमारे जीवन में दखलंदाजी ना करे वो? अरे हमारी बेटियों को इस तरह नहीं बहलाए फुसलाए। विनोद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहीं तुम अपनी जबान अपनी आई को तो नहीं गिफ्ट करके आ गए या उन्होंने तुम्हारी बोलती बंद कर दी है? मंजू प्लीज, अपनी जबान और अपना दिमाग दोनों बंद रखो। आई के सामने कुछ नहीं कह सका। क्यों? डर गए थे या हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, डर गया हूं मैं। हिम्मत नहीं हुई मेरी आई के सामने जाने की। आई के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद उनके सामने जबान खोलना तो दूर, उनसे नजरें भी नहीं मिला सकता हूं मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? कहीं होश तो नहीं खो बैठे अपने? नहीं मंजू, होश में तो मैं अब आया हूं। तुम्हारी बातों में आकर, तुम्हारे दबाव में आकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन मंजू, इसमें तुम्हारा क्या दोष? गलती तो मेरी है कि मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। गलती मेरी है कि मैं गलत रास्ते पर चल निकला। तो अब उस गलती का प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं मंजू कि आज से मैं तुम्हारा किसी भी बात में साथ नहीं दूंगा और नहीं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। अब समझ में आया मंजू,
आई से ये घर लेने के बाद भी ये घर हमारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अधिकारी ही नहीं है इस घर के। हे भगवान, क्या करूं मैं? अरे हाथ जोड़ती हूँ, ये भाषणबाजी बंद करो और अब ये सोचो कि कल को ये घर हमारे हाथ से निकल जाएगा ना, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके दरवाजे पर जाकर अपना सर फोड़ेंगे? वो तुम सोचो। मैंने गलती की है तो उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा, लेकिन आज से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अरे पागल तो नहीं हो गया? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी बात का जवाब विनोद इस तरह। विनोद, विनोद मेरी बात का जवाब दो। विनोद! हे पप्पा, अरे क्या करूं मैं इस आदमी का? हर बार की तरह इस बार भी वो मुझे पीठ दिखाकर चला गया। बोला ना मला, मैं काहे करूं? इसके पहले कि ये घर हमारे हाथ से निकल जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। वर्षा, इसके बाद हम बाहर आइसक्रीम खाने के लिए चलेंगे, ठीक है? तुम्हारी जितनी मर्जी होगी उतनी आइसक्रीम खा लेना, मैं मना नहीं करूंगा। सतीश, आज अगर सोहम हमारे साथ होता तो कितना मजा आता ना। तुम जानते हो ना उसे आइसक्रीम कितनी पसंद है। और अगर तुम्हारा मन करेगा तो उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जाएंगे। सिटी का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठंडा है और दिवाली का माहौल तो काफी लाइट है बाहर, तुम्हें अच्छा लगेगा। सतीश, दिवाली पे मुझे ताई के घर पर जाना था सोहम से मिलने। कितने दिन हो गए, पता नहीं कैसा होगा वो। सतीश, क्या मैं प्लीज एक बार सोहम से बात कर सकती हूँ? मुझे प्लीज उसकी आवाज सुननी है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए इतना करोगे? वर्षा, मैं जरूर करता, लेकिन तुम जानती हो ना कि यहाँ पर आने के बाद मेरा सेल फोन कहीं गायब हो गया, तो उसके साथ सारे नंबर चले गए। अभी मैं चाह करके भी कॉल नहीं कर सकता। चलो अब हम बाहर चलते हैं, ठीक है? सतीश प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, मूड नहीं है तो मत जाओ, मैं जाता हूँ बाहर, तुम्हारे लिए आइसक्रीम ले आता हूँ। ठीक है। वर्षा अभी भी सोहम के ख्यालों से खुद को अलग नहीं कर पाई है। मैं उसे उसकी यादों से जितना भी दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उतना ही और उलझती चली जा रही है उससे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं जिससे वर्षा ठीक हो जाए और सोहम के बारे में सोचना बंद कर दूं। इतनी रात गए कौन आया होगा? अरे मोटे, कान में रुई डाल के बैठा था क्या? कब से घंटी बजा रही हूँ, मेरे जैसी सेलिब्रिटी को बाहर इंतजार करवाता है। यहाँ आके फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? घर में आए हुए मेहमानों को अंदर बुलाने का रिवाज नहीं है क्या? हाँ? मेहमानों को घर में बुलाने का रिवाज है हमारे यहाँ, लेकिन दुश्मन की माँ को नहीं। तुम्हारे ये रीति रिवाज का भाषण सुनने में यहाँ नहीं आई हूँ। तो फिर यहाँ आने की तकलीफ क्यों की आपने? शायद आप अपने बेटे के लिए मुझसे रहम की भीख मांगने आए, या फिर मुझसे ये विनती करने आई कि मैं करंजकर घर की नीलामी में हिस्सा ना लूं। अगर ऐसा है तो आप अपना वक्त जाया करें। धर्मेश, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो,
जो कि तुम हो नहीं। और इसी गलतफहमी में तुम अपने मुंह के बल पर गिर जाते हो। तुम दूसरों की जिंदगी में दखल देना पहले बंद करो, क्योंकि दूसरों को खड्डे में डालने के चक्कर में तुम अपने आप को खड्डे में डालते हो। ऐसा मैं किसी को मुफ्त में सलाह नहीं देती, लेकिन तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मेरे जैसे अच्छे गुरु की जरूरत है, लेकिन मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं तुम्हारी गुरु बनने में। मैं सिर्फ यहाँ आई थी तुमसे मदद मांगने, नहीं, तुम्हारी मदद करने। आप मेरी मदद करने आई? हाँ। कमाल है, चूहा सांप से दोस्ती करने की बात कब से सोचने लगा? आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं जो आपकी बातों में आकर आप पर विश्वास कर लूंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, प्लीज यहां से जाइए और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। वैसे तो मेरे पास भी वक्त नहीं है बर्बाद करने के लिए। मैं यहाँ रुकी हूँ सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए। मेरा फायदा? हाँ, समझ में आया है कि तू करंजकर घर खरीदने वाला है, वो भी मेरे बेटे के सामने। और तू मेरे बेटे के आने का इंतजार कर रहा है। यही तो सबसे बड़ी तेरी बेवकूफी है। मतलब? धर्मेश, आज तक तूने मेरे मानव को मात देने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हुआ। आज उसकी गैर हाजिरी में उसे हराने का अच्छा मौका तुम्हारे पास है। मेरे समझ में नहीं आता उसकी गैर हाजिरी का फायदा तुम क्यों नहीं उठाते हो? अब कहना क्या चाहती? अगर मानव आने के पहले करंजकर घर की नीलामी हो गई तो तुम्हें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नीलामी की तारीख तय हो चुकी है। अरे तुम्हारे लिए तारीख बदलना कौन सा मुश्किल काम है? आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हैं? इसमें आपका क्या फायदा है? तुम नहीं समझो। मैं नहीं चाहती कि मेरा मानव वो करंजकर घर खरीदकर अपनी सास सुलोचना ताई को दे। इसीलिए वो आने के पहले जो करना है वो फायदा तू उठा ले। तुम्हारे घर में रिवाज नहीं है क्या आए हुए आदमी को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ? जाने दो, मैं तकलीफ उठा लेती हूँ, ये सेब खा लेती हूँ। बुरा नहीं मानना। वाह, मस्त है। करंजकर घर खरीदने के लिए जो भी करना है वो करो, लेकिन मेरे मानव के बारे में जरा भी गलत सोचा ना तो ये जो मेरा दिमाग तुम्हें मदद करने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ वो तुम्हारी बर्बादी करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। ध्यान में रखना। दरवेश को मैंने उसके काम की खबर दे तो दी, पर क्या वो उसका ठीक से इस्तेमाल कर पाएगा? क्यों मैंने सोचा क्या उस पे खरा उतर पाएगा या नहीं? डर लगता है, मेरे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब आखिरी तुरुप का पत्ता फेंका है मैंने। अगर ये निशाना भी चूका तो कहीं की भी नहीं रहूंगी मैं। मेरी दुश्मन सुलोचना को वो घर मिले तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। दादा, मुझे एक ग्लास दे दो।